हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसके लिए हम स्पेशल वीडियो आपके लिए इतिहास की लेके आए हैं। दोस्तों, ये ऐसी वीडियो है जिसमें हरियाणा पुलिस में जो भी क्वेश्चन इतिहास के पूछे गए हैं वो दिए गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। 3 नंबर जो हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको मिल सकते हैं हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। और देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी है। उससे पहले आप आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करें। पहला है, भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्वी 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ईस्वी 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान के लिए की गई। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो ये किए गए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शरणार्थियों की समस्या के लिए। शरणार्थियों की समस्या के लिए दोस्तों ये किया गया था, ऑप्शन डी। दोस्तों हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला, मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया। मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया था। रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना मोहम्मद अली गोहर। तो ये बनाया था दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली गोहर ने। मौलाना मोहम्मद अली गोहर ने दोस्तों मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप तैयार किया था दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला देखिए, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे। ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान या शौकत अली। तो ये बने थे दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। जिस समय भारत के लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय पाकिस्तान के एम मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने थे दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं था। इनमें से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं था। एनएम जोशी, लाजपत राय, वीवी गिरी या जोसेफ बपतिस्ता। तो ये नहीं थे दोस्तों वीवी गिरी, ये शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, तीनों ही जो हैं ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित थे, लेकिन जो वीवी गिरी है वो शामिल नहीं थे दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज 2 अनुभागों में विभक्त हो गया। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, इन दोनों अनुभागों के नेता क्रमशः कौन थे। दोस्तों, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई तो 2 भागों में बट गया था, एक था ब्रह्म समाज और एक दूसरा था आदि ब्रह्म समाज। तो आपको बताना कि इन दोनों अनुभागों के नेता क्रमशः कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों।
तो ये थे केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, जो हैं इनके नेता थे। ब्रह्म समाज के तो थे केशव चंद्र और आदि ब्रह्म समाज के थे देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। दोस्तों अनुच्छेद दे रखा है, मैं देख ले पूरा पढ़ लेते हैं पहले एक बार इसको। क्या दे रखा है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान, साइमन कमीशन जब आया था उसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए थे, उनके दौरान लाहौर में जो पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उन पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारी को भगत सिंह और राजगुरु ने गोली से उड़ा दिया। दोस्तों हमें बताना कि उपयुक्त अनुच्छेद में निर्दिष्ट एक क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, लाला लाजपत राय, मंगल सिंह या मोतीलाल नेहरू। तो ये थे दोस्तों जिनको लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, ये थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला है, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? कानपुर षड्यंत्र केस से, अलीपुर षड्यंत्र केस से, ककोरी षड्यंत्र केस या मेरठ षड्यंत्र केस से? तो रामप्रसाद बिस्मिल का नाम है दोस्तों, ये संबंध है काकोरी षड्यंत्र केस से दोस्तों। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हमें 3 जो हैं ये कथन दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं सबसे पहले इनको। पहला है, सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। सर थॉमस रो को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई, बिल्कुल ठीक बात है। अगला कथन है, पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। ये बात भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तीसरा कथन देखिए, कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मोन्सेरेट ने अकबर के साथ यात्रा की। नहीं दोस्तों, ये कथन गलत है। ठीक है, पूछ कर रखा है, देख लीजिए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन सही थे दोस्तों। कौन से ऑप्शन में है पहला और दूसरा? ये है ऑप्शन सी में। तो एग्जैक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है 1931 के कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो ये नहीं था दोस्तों भारतीय सामंतवाद का विनाश। भारतीय सामंतवाद का विनाश जो है ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम दोस्तों नहीं था। ये तीनों ही परिणाम थे, भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योगों का विनाश और भारतीय व्यापार का विनाश, लेकिन ये जो है परिणाम नहीं था दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर इसका होगा डी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1931 के गांधी इरविन समझौते का अंश था? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है 1931 के गांधी इरविन समझौते का अंश था? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ये अंश था ऑप्शन नंबर डी। आगजनी और हिंसा के दोषियों को छोड़कर बाकी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ये दोस्तों 1931 से गांधी इरविन समझौते का अंश था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए,
सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे किसने स्थापित की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे किसने स्थापित की थी? क्या वो मार्टिन लूथर थे, उल्रिक ज्विंगली थे, इरास्मस थे या इग्नाटियस लोयोला थे? तो ये थे ऑप्शन डी दोस्तों, इग्नाटियस लोयोला। सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे उसकी स्थापना किसने की थी? इग्नाटियस लोयोला ने दोस्तों। ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला है सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें दो कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखिए। इसका प्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसका जो प्रथम प्रयोग है वो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। इसका प्रथम प्रयोग भारत में चंपारण में किया गया था दोस्तों, ये भी बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, ठीक है। तो पूछ क्या रखा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दोनों ही जो है दोस्तों कथन सही है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 1 और 2, ठीक है। अगला है द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन जो है किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? वर्ष 1909 के, वर्ष 1919 के, वर्ष 1935 के, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये किया गया था वर्ष 1919 के, ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको दो कथन दे रखे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनको। क्या दे रखा कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। तो दोस्तों बिल्कुल बात ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा, होम रूल आंदोलन में से एनसी क्लेकर नहीं जुड़े थे। एनसी क्लेकर जुड़े थे दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। तो पूछ क्या रखा है, देखिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें जानना है। तो पहला तो गलत था, पहला ठीक था और दूसरा गलत था, तो इसमें से केवल ये है, केवल एक सही है दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखिए, निम्न घटनाओं में से किस एक का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से नहीं था? निम्न घटनाओं में से किस एक का संबंध जो है फ्रांसीसी क्रांति से नहीं था? तो ये नहीं था कॉन्कोर्ड का युद्ध। कॉन्कोर्ड का युद्ध जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित नहीं था दोस्तों। तीनों ही जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थे, लेकिन जो कॉन्कोर्ड का युद्ध है वो इससे संबंधित नहीं था दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, मिस्टर ए.ओ. ह्यूम, कर्नल एच.एस. ओलकाट या श्रीमती एनी बेसेंट? तो ये संबंधित नहीं थे दोस्तों, मिस्टर ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये चार ऑप्शन हैं दोस्तों, आप चाहे गूगल से सर्च कीजिए, आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएगा क्या इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला देखिए, 18वां क्वेश्चन, आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी
निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? रिपन, लिटन, मेयो या कर्जन? तो ये माना जाता है दोस्तों लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग बंग को कब रद्द किया गया? अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? वर्ष 1911 में, वर्ष 1914 में, वर्ष 1917 में या वर्ष 1919 में? दोस्तों बंगाल विभाजन जो है 1905 में ये शुरू किया गया था, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तो ये रद्द किया गया था वर्ष 1911 में दोस्तों। ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों किसने किया था? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मृत्युलक्ष्मी या सरोजिनी नायडू? तो ये किया था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू जी ने जो है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परिसंघ बनाने का जो विचार है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, नेहरू रिपोर्ट 1928? तो ये किया था नेहरू रिपोर्ट 1928। इसने जो है सर्वप्रथम परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तावित किया था दोस्तों। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है, कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? बंबई, कलकत्ता, लखनऊ या मद्रास? तो ये हुआ था दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये था कलकत्ता में। ये कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी। अगला देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया? तो भूदान आंदोलन जो है दोस्तों ये शुरू किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में दोस्तों ये किया था दांडी से। दांडी से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। ऑप्शन डी। ठीक है, अंतिम है दोस्तों, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? वर्ष 1935 में, 1931 में, 1929 में या 1932 में? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों आपका वर्ष 1931 में दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर बी है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।